मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ? बता बता मुझे, मैं कौन हूँ? अरे बता। अरे बताना बल्लू, उदय भाई की याददाश्त गई है, तेरी नहीं। भैया 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 को क्या हुआ? जब से इनकी याददाश्त गई बहुत प्रॉब्लम हो गई। संजना, ये मेरा नाम भी भूल गए। संजना। अरे भैया, आपका नाम ये भूल सकते हैं, लेकिन अपने जायदाद की क्यूट सी वारिस का नाम कभी नहीं भूल सकते। भैया मला पैसा दे ना। ये तंदूर जैसी लड़की कौन है? अरे क्या बकवास, फिर अपनी बहन है संजू। अरे ये मेरी बहन हो ही नहीं सकती। कहा मैं टॉल डार्क हैंडसम, कहा ये गोल शॉर्ट भद्दी। अरे मुझे चक्कर आ रहा है। अरे उदय भाई टेंशन मत लो, पानी लेकर आ बल्लू, पानी। हाँ, पानी। उदय भाई मैं हूँ, टेंशन मत लो। क्या करते हो आप? ये मत किया करो, दो इधर। भैया भैया, अरे आपको कुछ नहीं होगा भैया। सदमे से याददाश्त गई है। ये सदमे से ही वापस आएगी। एक मिनट। मैं पुलिस में हूँ। ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, बनाने वाले तुम्हें बहुत फुर्सत में बनाया होगा। तुम क्या समझती हो मोहिनी के मैं तुम्हारे प्यार के खातिर इतनी दूर आया हूँ? अरे बेवकूफ लड़की, सौदा किया है तुम्हारे बाप से। अरे तुम्हें छुड़ा कर लाने को सक्सेना ना मुझे 50 रुपए देने का। अरे ना घूमे ना काला ना गए। अरे सिपी दया, ये सब क्या हुलिया बनाकर? अच्छा है। अरे मुझे सब याद आ गया। मैं तो वही हूँ ना जिसकी याददाश्त गई है। मुझे सब याद आ गया। हाँ। अरे वाह, मजा आ गया भैया, मजा आ गया। अच्छा मुझे तो याद आ गया, लेकिन अब तुझे क्या होगा? इस दुनिया में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? अरे अगर पेशेंट मरने की हालत में हो तो फॉर्म भरना जरूरी है क्या? कांचा, मैं आ रहा हूं। याददाश्त गई फिर भी स्लो चल रहे हैं। लगता है ऊपर ऊपर की याददाश्त गई है, नीचे की नहीं। चाल वैसी ही है। फोटोग्राफर कहाँ रह गया? अक्सर लेट आता है। नमस्कार सर। Love these girls. I love them. Come here, babies. Oh, so sweet. ये लड़कियां मुझे बहुत अच्छी लगी। इन्हें मेरे ड्रॉर में डाल दो। सर लड़कियां 2000 का नोट नहीं है। तो अलमीरा में डाल दो। सर ये मॉडल्स हैं। Good one. Good job. Just a second. Give me a minute, यार. Hello. अरे मैंने कहा ना यार, मैं कहीं नहीं भागा जा रहा हूं, मैं दे दूंगा तुम्हारे पैसे। यार, chill man. सर बैंक वाले थे? नहीं, दूध वाला था। आपका दूध डेनमार्क से आता है? इतनी अंग्रेजी में बातें कर रहे हो आप? नहीं, ये लंदन में यूपी वाले थे। इनफैक्ट मैं ये कह रहा हूं कि जो तुम फोटो शूट करने वाले हो उसमें कैलेंडर में ढेर सारी लड़कियों को जस्ट फीचर देम। अच्छा या तो फिट कैसे करेंगे ढेर सारी मॉडल्स? 10-12 मंडेज निकाल दो। क्यों? इन विच वेज मंडेज किसी को पसंद नहीं है ना? इट्स नो मंडे फीवर, यू नो। मैं तो कहता हूं सर आप अपना नाम मंडे रख लो। क्यों? क्योंकि लोगों को आप भी पसंद नहीं है। सर लेकिन एक बात पूछूं वैसे, गो अहेड। आपको अपने देश की याद नहीं आती? मेरा तो पता नहीं, लेकिन देश को मेरी याद जरूर आती होगी। हंस लो सर। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा सर, जो मर्जी कहिए, जाना तो पड़ेगा, आखिर देश है आपका। हाँ, तुम्हारी बातें सुन के मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ। सर जो आप कर रहे हैं ये इसको इमोशनल नहीं कहते। आई मीन मतलब जो इमोशन तुम्हारे अंदर है वो इमोशन मेरे अंदर भी आता है, लेकिन साथ में जेल की शक्ल दिखती है तो मैं डर जाता हूँ। मुझे लगता है कि लंदन में बैठ के मनोज कुमार की फिल्म देख लूं, ज्यादा बेटर है। बाय द वे, तुम जो ये फोटो शूट कर रहे हो, आप बेइंतहा पैसा खर्च करना, बहुत सारा पैसा आ गया है, बिकॉज एक देश ने मुझे लोन दे दिया है। इनफैक्ट तुम फोटो शूट शुरू करो, मैं यूं गया और कभी नहीं आया। नमस्कार, मैं हूं गजक शर्मा। स्वागत करता हूं आपका बेबात की अदालत। आज हमारे साथ वो हीरोइन मौजूद हैं जो अपने ही बालों की तरह किसी भी बेफालतू के मुद्दों में उलझी रहती हैं। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कंगना का। That's अच्छी। Thank you for the introduction। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया है, मेरे साथ अगला उलझने का जो नंबर है वो आपका है। अरे नहीं, ये तो आप मेरे को मजे दिलाने वाली बात कर रही हैं। अरे मजे की नहीं, मजाक की बात कर रही हूँ मैं। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। खैर छोड़िए,
आप पर पहला आरोप है कि कुछ दिन पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर के साथ बेहद बदतमीजी की है। बदतमीजी? जी। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? आपको मेरी शक्ल देख के लगता है कि मैं किसी के साथ बदतमीजी कर सकती हूँ? नहीं, देखिए नहीं ना, मुझे भी पता है। अरे आप खुद ही सोचिए, मैंने पिछली फिल्म बनाई थी सिमरन, मुझे पता है मैंने कैसी फिल्म बनाई है। सब लोग आकर मुझे गालियां दे रहे हैं, मैं उसका स्वागत कर रही हूँ, लेकिन ये आदमी आकर मुझे गुलदस्ता थमा रहा है, मुझे कह रहा है क्या बात है, आपने क्या फिल्म बनाई है? क्या मैं बेवकूफ लगती हूँ? मुझे पता नहीं कि मैंने फिल्म कैसी बनाई। सॉरी मैडम, बेवकूफ लोग झूठी तारीफ करते हैं। माना कि आपकी अदालत भी छूटी है, लेकिन एक जज तो होना चाहिए ना। माना मुझे जजमेंटल लोग पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी एक जज होता है तो अच्छा लगता है। मैडम, मणिकर्णिका फिल्म के डायरेक्टर की तरह वो भी आधे में छोड़ के भाग गए, बोले सब कुछ तुझे खुद ही करना है तो मुझे रखा क्यों है? लेकिन कंगना जी, आप पर आरोप है कि आप इंडस्ट्री की बहुत ही बेबाक हीरोइन है, किसी को भी मुंह में कुछ भी आता है बोल देती है। मैंने ऐसा करके आप बोल देती है। तो क्या करूं? सारी बातें पेट में रख के एसिडिटी कर लूं? आपको पता है मैं सेल्फ मेड गर्ल, कितनी मेहनत की मैंने यहाँ तक आने के लिए, यहाँ तक कि उस क्रिश को भी जमीन पर उतार दिया। ज्यादा ही हवा में उड़ के सुपर हीरो बन रहा था, उसे भी मैंने सुपर 30 बना दिया। ये बात आप 30 की बजाय सुपर 30 भी कह सकती थी। बिल्कुल कह सकती थी, लेकिन वो क्या है ना कि जो मजा उसे 0 बुलाने में है वो 30 बुलाने में कहाँ है। अब देखिए ना रचन जी, मुझसे पंगा लेने वाले का मैं ज्यादा तो कुछ बिगाड़ती हूँ नहीं, इसीलिए इसी तरह से कुछ न कुछ बोल के अपनी भड़ास निकाल लेती हूँ। ये बात तो है, ये तो मैं भी मानता हूँ। अच्छा, तो अपनी आप आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए कंगना जी। अब देखिए कि आपको जैसे पता है कि मैं डायरेक्टर बन गई हूँ और मैंने अब काफी सारी फिल्में प्रोड्यूस करने का भी सोचा है, तो मैं इस बार ये सोच रही हूँ कि आज तक जो डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम नहीं किया है या जो हीरोज है जिनके साथ मैंने अपने करियर में काम नहीं किया है, उनके साथ मैं इस साल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ करूँ, पंगे लूँ, अभी उन स्क्रिप्ट पर वैसे काम चल रहा है, जल्दी आपको पता चल जाएगा। भाई वाह। मैडम, आप पर अगला आरोप है। बस बहुत हो गया तुम्हारे आरोप, ठीक है? ये चैनल के पैसे खा के अदरक हो गया है। सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले सब मिले हुए, यहाँ पे नेपोटिज्म चल रहा है। इसके आगे अभी मेरी बात, कोई आरोप मेरे मस्सा गिर जाएगा। बच्चे आगे, बच्चे। राजमाता, कहो बाहू। हमने युद्ध से बचने का उपाय ढूंढ लिया है। अब हमें हमला, आक्रमण, बचाव, धीरे मार, ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं। अरे वाह, लेकिन कैसे? युद्ध से बचने के लिए हमें कालकिया से मैच खेलना होगा। फिर तो तुम लोग हारे। हाँ, क्योंकि कालकिया की टीम में एक से एक किल्स गए हैं, हम हार जाएंगे। मामा, तुमने अभी मुझे क्रिकेट खेलते हुए देखा नहीं। ऐसा छक्का मारता हूँ कि बॉल लेने के लिए कैब बुक करके जाना पड़ता है। कैब? लेकिन ये बॉलिंग, फील्डिंग, विकेट कीपिंग, ये सब कैसे होगा? उसकी चिंता मत करो राजमाता, क्योंकि अंपायर हम चटप्पा को बनाएंगे। चटप्पा? क्या तुम अंपायर बनोगे? ये इशारे, ये वो, तुम्हें सब आते हैं? अरे हमारे इशारों के बारे में आपसे ज्यादा कौन जानता है? क्या? कुछ नहीं, इशारों में नंबर 1 हूँ मैं। हाँ, तुम जानते नहीं। अरे ऐसी कोई गली नहीं है जिसमें लॉन्डो ने हमारे बाल पकड़ पकड़ के हमें ना कूटा हो। तो तय रहा, कालकिया के साथ मैच होगा, लेकिन हम ये मैच जीतेंगे कैसे? बेबे, उसका उपाय हमारे पास है। क्या? हम बेब सेना को चीयर लीडर बना देंगे, और जैसे ही हमारे खिलाड़ियों को पता चलेगा कि बॉल बाउंड्री के बाहर जाने पर बेब सेना नाचेगी, तो हर बॉल बाउंड्री के बाहर जाएगी। और देखिए, मैं तैयार हूँ। बाहू, भल्ला, जाओ कालके के सामने ऐलान कर दो कि हम मैच के लिए तैयार हैं और बेब सेना के साथ साथ हम भी चीयर लीडर बनेंगे। मैच कैंसिल है? अरे आप चीयर लीडर बनेंगी तो हमारी प्रजा के जो हाथी हैं आपको देखकर बौखला जाएंगे कि हमारी दीदी छोटे छोटे कपड़े पहनकर ये क्या कर रही है मार्केट में। चटप्पा, चटप्पा। ये देख, ये जो हमने होटल खोला है ना, अब इसकी चेन खोलनी होगी। अरे होटल को कौन सी सुस्सू लगी हुई है जो उसकी चेन खोलनी है? कमाल बात करते हो। इस होटल को अगर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देनी है तो हमको पोस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। कैसे कैसे? मैं बताता हूँ। हम लोग अपने होटल में ना हलवा ही नहीं रखेंगे, उल्टा एक काम करेंगे, कपड़े की पोटली में मैदा डाल के आपके दांत में फंसा देंगे, फिर गाना लगाएंगे, आजा डूब जाऊं तेरे आंखों के ओसन में, स्लो मोशन में। आप एकदम बढ़िया बढ़िया जलेबी तल के निकाल देना, मजा आएगा। बस क्या छोटे, क्यों थी? अपना बड़ा भाई से ऐसे बोलेगा तू? अरे मोटा भाई, मैं तो मजाक करता था ना। अरे मैं मजाक करता था, मुझे लगा आप चिढ़ जाओगे, फिर बचपन में कैसे आप अपने दोनों दांत मेरे छाती में घुसा देते थे, ऐसे कुछ करोगे, मजा करेंगे, लेकिन आपके मुंह से तो चू तक नहीं निकला।
होटल के बारे में सोचने। हम लोग है ना बच्चे लोगों के लिए मेन अट्रैक्शन बनाएंगे वहाँ पे होटल के अंदर फ्री वाटर स्लाइड। ये कितना खर्चा आएगा? वाटर स्लाइड फ्री में होगा, खरीदना नहीं है, बस आपको जाके लेटना है। आपके नाभि में पानी भर देंगे, बच्चे आपके छाती पे चढ़ेंगे, मजा आ भी जाएगा उनको, है कि नहीं? है कि नहीं? सीखता कैसे है तू? सीखता कहाँ से? आपकी छत्रो छाया में मैंने क्या नहीं सीखा, आपसे मैंने क्या नहीं सीखा है। अरे कूलर के अंदर पीछे से मुंह डालता हूँ ना, दांत में फंसा के पूरी पंखुड़ियां घुमा देता हूँ। अरे आपके छत्रो छाया में मैंने रह के पूरे होटल को बिल्कुल हाई टेक्नोलॉजी बना दिया। इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है, रिमोट से दरवाजा खुलता है, रिमोट से गेट खुलता है, रिमोट से टीवी चलता है, रिमोट से पानी निकलता है, रिमोट से टेबल खुलता है। बस एक बार वो रिमोट मिल जावे तो आकाश जिस कमरे में बंद है मैं वो कमरा भी उस रिमोट से खोल दूं, क्योंकि उस कमरे में पानी भी भरता चला जा रहा है। मैंने फोन करके पूछा आकाश क्या छे, तो मुझे आवाज आ रही थी बचाओ चाचा छोड़ूंगा नहीं, चाचा छोड़ूंगा। आकाश मारो नानो करो, मारो दन दनो दन। धीरो भाई धीरो। किशन, प्रेजेंट टीचर। गोपी, गोपी, ऑटो पकड़। गोपी। हाँ जी। अपनी अटेंडेंस लगाओ। प्रेजेंट मैम। सुरेश, आगे लाओ। मुकेश, हाँ जी मैडम। सोनू, हाँ जी। मोनू, हाँ मैडम। 3 ही लोग हैं इस वक्त क्लास में और 15 लोगों की अटेंडेंस लगा दी तूने। हाँ, थोड़ी सी तो शर्म कर ले। इतनी भी क्या? और तुम्हारा वो बैक बेंचर फ्रेंड मुकेश का? अरे मैडम उसका तो दादा दादी एकदम ऑफ हो गए ना, अभी एकदम ऑफ हो गए? एकदम ऑफ हो गए, छुट्टी चाहिए वो। अच्छा ठीक है, तो उससे कह दो कि 13 दिन की छुट्टी ले ले। 13 दिन की नहीं मैडम, 5 साल की छुट्टी चाहिए। 5 साल? हाँ, अपने दादा दादी को मारते हुए पकड़ा गया था, जेल गया है 5 साल की। फ्रंट बेंचर, तुमने पूरा असाइनमेंट कर लिया ना? यस मैम, मैंने फुल मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ ना। बहुत अच्छे। तुम बताओ, तुमने होमवर्क किया ना? नहीं। फिर? मैडम होमवर्क किधर करने का होता है, घर पे ना। मैं कल मॉल में घूम रहा था, थिएटर में घूम, घर पहुंचा नहीं तो करूंगा कैसे? क्या बोलता है? अच्छा, होमवर्क होम में होना चाहिए। उस हिसाब से तो बटला हाउस में जॉन की जगह आमिर को होना चाहिए था, है कि नहीं? बिल्कुल। चलो निकलो मेरी क्लास से। क्या बोली ली तुम? निकलो। हाँ। बच्चा गोरा है, ज्ञानचंद स्कूल में पढ़ता है, 2 बजे उसकी छुट्टी होती है। मेरी वैन भी खाली पड़ी, नहीं मैं भरूंगा। चिपकली है तुम्हारे पीछे, जो चिपकली है उसको कह रही थी निकलो मेरी क्लास से। बेटा किशन, तुम बताओ कि तुम्हारी लाइफ का एम क्या है? टीचर मैं ना MBBS करके ना मैं डॉक्टर बनूंगा। अच्छा, वेरी गुड। तुम बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो? कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट मतलब? वो एग्जाम में भी यही करता हूँ ना मैं, ये जो लिखता है मैं उठा के कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। मैं एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछती हूँ, ये बताओ कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? 1526। वेरी गुड। और उससे भी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, तुम बताओ कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? वो प्लासी मैडम उस दिन स्कूल में आके मेरे आंख में थूक के गया तो मैंने गुस्से में मारा उसको। ठीक है, तो कल होगी पेरेंट टीचर मीटिंग। स्टूडेंट्स चाहे फ्रंट बेंचर हो या बैक बेंचर, हम माँ बाप से जब रीढ़ की हड्डी में बैट पड़ती है तो दर्द तो सबको होता है कि नहीं? हाँ होता है। चलो मैडम बाय बाय। पेरेंट्स टीचर मीटिंग क्यों? हेलो। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है सर थोड़ा नीचे सर क्या कह रहे थे सर? कुछ तो गड़बड़ है दया। थोड़ा ऊपर सर। कुछ अरे दया क्या कर रहे हो तुम? क्या बात है, इस केमिकल में आमचूर डाल के चाटो तो मजा आ जाता है। वैसे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? एसीपी प्रदूषण जो 6 वर्जन ऑफ CID में CID ऑफिसर करते हैं वही हम लोग कर रहे हैं। ओह, पत्ते खेल रहे हो तो लगी मेरी भी 50 की। सर वास यहाँ पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बहुत ही पेचीदा केस है ये। मालूम के? हैं? इधर आओ। क्या लगता है तुम्हें? मुझे बहुत बुरा लगता है एसीपी, जब तुम दोनों मेरे बिना तहकीकात शुरू कर देते हो, बहुत बुरा लगता है मुझे। याद है उस दिन मैं अपनी एनिवर्सरी पे जरा सा लेट क्या हो गया, इसने मेरी बीवी के साथ मिलकर मेरी एनिवर्सरी का केक काट दिया। दिल पे क्यों लेते हो फालूम के? हम लोग दोस्त है ना। चल छोड़िए बातें और केस पे आते हैं। देख फालूम के, ये कातिल ने क्या सोच के इसे मारा होगा।
मारा तो है लेकिन उसका सोना नहीं लूटा, गहने पहने हुए हैं। क्या चाहता होगा वो? इस बात का पता लगाना बहुत आसान है। अच्छा? हाँ, इसकी हड्डियों के डीएनए से ये बात पता लग सकती है। वाह। लेकिन मुझे आता नहीं है कि वो करते कैसे हैं। हाँ? तो फिर पता कैसे चलेगा कि इसकी मौत कैसे हुई है? सच्ची बताऊं, मैंने अपने 25 साल के करियर में ऐसा पेचीदा केस कभी नहीं देखा। शूटिंग का सामान चुराते हो? हट झिंगुर! तेरी मम्मी के गहने भी। हट! हट! अरे जनरेटर लगा कर आया था क्या? एक्चुअली आई एम सॉरी सर, वो एक्चुअली सुबह से किसी लाश की बोनी नहीं हुई थी ना, इसीलिए शूटिंग से कंकाल उठा के ले आया। दया, ऑफिस आने से पहले 3-4 दरवाजे तोड़ के आया करो, वरना तुम्हारा दिमाग नहीं चलता। जाओ बाहर, दरवाजे तोड़ो। ओके सर। वेलकम टू टॉफी विद करण। आज हमारे शो पर 2 स्पेशल गेस्ट। सबसे पहले हैं बेवड़ों के बादशाह कबीर और दूसरी फ्लॉपों की रानी करीना। करण, मैंने तुमसे कहा था ना, इसे मुझसे थोड़ा दूर बैठाओ। और इसके बाल कितने झड़ रहे, मेरी पूरी ड्रेस खराब हो गई। ओ, अंकल जी की बीवी 300 करोड़ वाले कबीर सिंह के बाल हैं, इनका तावीज बना के पहन ले, तेरी भी फिल्में हिट हो जाएंगी। काश ये तावीज तुमने वो शानदार और रंगून के टाइम पहना होता, तो आज उनके प्रोड्यूसर्स को तावीज बेचने का बिजनेस नहीं करना पड़ता। एनीवेज करीना, तुमसे सबसे पहला सवाल, आप दोनों अलग क्यों हुए थे? वो सैफ की नवाबी। वाह, कैसे? जब भी मैट के टाइम पे ना, इसके लिए वो जर्दा भी ना मैं ला कर देती थी। ओह माय गॉड। पर ओमकारा के टाइम सैफ खुद मेरे लिए मीठा पान लेकर आता था। I mean, इससे कहते हैं अमीरी। अब जिसकी पान की दुकान है वो पानी लाएगा ना, इलायची का शोरूम थोड़ी खोल के देगा। ए, लचीली दुकान, मेरे लिए फटाफट एक पैक बना। और आइस कितनी डालूं? अरे आइस तू मत डाल यार, तुझे पता है ना मैं आइस लेकर चलता हूँ। निकालूं? नो। द नेक्स्ट क्वेश्चन, करीना, आपको कोई नई नैनी मिली या अभी भी सैफ सफेद कपड़े पहनकर बच्चों को घुमा रहा है? कमाल की नैनी यार। यार उस नैनी से बात करो ना, मेरे बच्चे को संभालने का क्या लेगी? अब मेरा मतलब लेगा। मैं ना बेवकूफों की बातों का बुरा मानती ही नहीं। करीना, आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है? अरे इसके प्रोजेक्ट का मैं बताता हूँ ना। ओके। इसे तैमूर को लेकर एयरपोर्ट जाना है, वहाँ पे 2-4 क्लिक करवानी, वापस आना है। अब इसकी जिंदगी में और कुछ बचा ही क्या है? उल्लू के पट्टे, यू बेवकूफ, तुझे क्या लगा तू मुझे छोड़ देगा तो मैं तड़पती रहूंगी? तड़पेगा तू जब मैं तेरा गला दबाऊंगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे सबर का बांध टूट चुका। लेट्स गो लाइव। गाइस, आई एम गोना सी यू नेक्स्ट वीकेंड। तब तक के लिए आप हार में जाइए। देखो एम्बुलेंस भी आ गई। अरे ये अंकल कौन है पापा? आपने नया बॉडीगार्ड रख दिया? बेटा जहाँ तक मुझे लगता है कि ये अन्ना है। वाओ, तो डोसा बना के दीजिए ना अंकल। मुझे डोसा नहीं आता। तो मैं इडली भी खा लूंगी। मुझे इडली भी बनाने नहीं आती। जहाँ तक मुझे लगता है इन्हें एक्टिंग भी। खैर छोड़ो। भट्ट साहब, ये कौन है? आई एम नॉट प्राउड, लेकिन फिर भी बताता हूँ, ये मेरे पड़ोसी शांतिलाल के पड़ोसी भट्ट की लड़की है आलिया। मुझे ये बताओ कि यहाँ क्यों आए हो? जब से मेरी बेटी अथिया का करियर हिट हो गया। किसने फैलाई अफवाह? जहाँ तक मुझे लगता है अफवाहों का तो ये है कि द जेम्स कैमरॉन हैज द हाउ टू विन फ्रेंड्स पीपल एंड इन्फ्लुएंस बाय डेल कार्नेगी एंड। आप बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं है क्या? मुझे लगता है एक बार बचपन में मैंने ब्रेड एंड बटर की जगह ब्लेड एंड बटर खा लिया था, तो मेरी जुबान और दिमाग का कनेक्शन कट हो गया है। अगर ऐसा था तो थोड़े अपने नाखून भी चबा जाते, अंदर की खुजली कम हो जाती। लेकिन भट्ट साहब, हाँ। मुझे बताइए, जैसे आपने आलिया को चला दिया, मेरे बेटे अथिया को भी हिट करवा दीजिए। ये वैसे भी मेरी बात कहाँ सुनती है, ये तो करण की सुनती है। लेकिन आज मुझे लगता है कि ये अगर मेरी सुनती तो आज ये भी पूजा की जगह होती। आज देखो पूजा के पास क्या नहीं है, हर वो चीज है जो इससे मांग सकती थी। से इतनी देर हो गई बात करते करते तुमने बताया नहीं। हाउ आर यू? कौन हो तुम? मैं हीरो था, हीरो 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 हीरो। आपने मेरी फिल्म में देखी कांटे, जिसमें संजू बाबा हीरो था। कांटे मेरे बड़े करीब रहे। कई बार जब मेरे नाखून जवाब दे दिया करते थे तो मैं कांटों का ही इस्तेमाल किया करता था। आओ तुम्हारा भी दाना चुगने का टाइम हो गया। मतलब कई बार मुझे लगता है कि मैंने जन्म नहीं लिया है, बल्कि मैं स्क्रैच एंड विन में निकला हूँ। आपकी खुजली काफी कम है,
खुजली तो मुझ में ज्यादा थी जो मैं यहाँ चला आया। देखो भाई, खुजली का तो ऐसा है कि जहां तक मुझे लगता है जेम कैमरॉन हैज द पावर ऑफ ईचिंग एंड द ईचिंग द क्वांटम ऑफ द फिजिक्स ऑफ द नेशन। बीचक दाना दाने के ऊपर दाना। अरे मैं तो कहता हूँ मुझे दांतों से काट लो इधर। आज सबसे ज्यादा दुखी हूं मैं तुझसे। क्यों सर? आज तक जिंदगी में सिर्फ गैस लीक करता रहा, अब तूने पेपर लीक कर दिया और इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। सर मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने पेपर चोरी करके लीक किया है, लेकिन सर मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? आलसपन। सर देखो, अब पूरी की पूरी बुक कौन पढ़े? जब पेपर सेट करके बना ही हुआ है तो फिर किसी का तो फायदा हो। मैंने फायदा ले लिया। गोली 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 गोली। फायदा तो अभी स्कूल का होगा जब तू यहाँ से रेस्टिकेट होगा। और तेरी मम्मी को मैंने इतनी देर से मैसेज किया हुआ है, अभी तक आई क्यों नहीं वो? आई वॉन्ट हर घर। ओहो प्रिंसिपल साहब, अब क्या कर दिया मेरे गोलू ने? हाँ पेपर चोरी किया है। गोलू क्यों किया? मम्मी मैंने अपने दोस्तों की मदद की है, वो पढ़ाई में वीक है ना, तो मदद करनी चाहिए। मैं तो होशियार हूँ, मुझे सब आता है। और मम्मी यही तो सिखाते हैं कि हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। और अब डांट भी रहे हैं, मैं क्या करूँ? मैं मारूं अपने आप को? नहीं नहीं गोलू, मारते तो इनको। आप कैसे प्रिंसिपल हो? पहले आप खुद ही सिखाते हो और फिर आप बच्चों को डांटते हो। किसी काम की नहीं हो। अब गोलू तू चल। किसी काम मैं नहीं, आप किसी काम की नहीं है। 1 साल से आ रही हैं, कभी कुछ ऐसी बातचीत हुई हमारी? हाँ? कभी कुछ कॉफी पिया, हम कभी बाहर घूमने गए? कोई फायदा है? 1 साल से यहाँ पर आ रही हैं। हाँ, और मुझे किसी चीज की कमी नहीं। प्रिंसिपल हूँ यहाँ का मैं। 1000 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे और कुछ आज बच्चों की तो 2-2 माँ है। 1500 का एवरेज लगाओ। रोज उठना बैठना मेरा लोगों के साथ है। कोई बातचीत? चलो जाओ यहाँ से, तुम दोनों निकलो यहाँ से। चल गोलू चल। तू भी अपने आप को क्या समझती है? ऐसी छोटी छोटी आंखें, कोई देखने का मन नहीं करता। नकली लिपस्टिक है। आज फ्रस्ट्रेशन निकालूंगा मैं अपनी। ये मैंने क्या कर दिया डार्लिंग? ये मैं क्या कर दिया? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.